हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। अब तक से हमने सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को कंप्लीट किया है, बट आज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक छोटा सा सेक्शन आपके लिए बना के रखा है एंड वो है वर्ब का लेट, मेक एंड गेट। Now this section actually comprises 3 to 4 marks in your exams. Yes, you heard it correct. ये सेक्शन से लगभग 3 से 4 मार्क्स आपके एग्जाम में आते हैं और इसको हमने अलग से इसलिए पढ़ाया है कि क्योंकि इनसे रिलेटेड जो रूल्स होते हैं इनको आप डायरेक्टली एप्लीकेशंस की तरह यूज कर सकते हो इन योर एरर करेक्शंस। फाइन, ओके, लेट्स सी। लेट का मतलब क्या होता है? इट एक्चुअली मीन्स टू परमिट समथिंग टू हैपन। ठीक है, इट एक्चुअली इज अ परमिशन फॉर लेटिंग समथिंग हैपन। लेट को आप कैसे कहते हो जनरली सेंटेंसेस? लेट अस डू दिस, लेट अस डू दैट, है ना? सो बेसिकली इट इज नथिंग बट अ परमिशन फॉर समथिंग टू टेक प्लेस और हैपन। नाउ इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो करते हैं इंग्लिश में, वो होता है लेट के साथ इंग्लिश में एरर करेक्शन में आप क्या देखोगे? आप देखोगे इसके साथ यूज ऑफ समवन या फिर समथिंग विथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। यस, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ये वो स्ट्रक्चर है जो आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि समवन या समथिंग, ठीक है, कोई या फिर कोई ऐसी चीज के साथ जब लेट को यूज किया जाता है तो वर्ब जब भी यूज होगा अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा। लेट्स सी, लेट मी गो, लेट मी राइट, लेट मी स्टार्ट एक्सेट्रा। जैसे हम बोलते हैं ना, लेट मी गो डू दिस, लेट अस डू दैट, यस और नो। सो बेसिकली जब आप ऐसे कोई भी फॉर्म यूज करते हो जहां पे समवन या समथिंग, कोई पर्सन इन्वॉल्व हो जाए या फिर कोई थिंग इन्वॉल्व हो जाए, तो वर्ब जब भी यूज होगा अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होगा। फाइन, जैसे कि लेट के साथ जब पर्सन इन्वॉल्व है तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया, लेट मी गो, लेट मी राइट। इन द सेम वे, आई डोंट लेट हिम शाउट एट हिज चिल्ड्रन। हम उसे चिल्ड्रंस पे चिल्लाने नहीं देते, हम उसे परमिशन नहीं देते कि वो चिल्ड्रंस पे चिल्लाए, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे भी जब लेट किसी समवन के लिए यूज हो रहा है, हिम इज समवन यू डोंट नो और मे बी यू नो, राइट? हिम के साथ हम जब भी वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे वो हमेशा V1 होगा। क्लियर? नेक्स्ट वी कम टू मेक। नाउ व्हाट इज मेक? आप किसी से कुछ करवा रहे हो, दैट इज मेक। ठीक है, मेक इज टू फोर्स समवन टू टेक एन एक्शन। यू मेड हिम डू दिस, यू मेड हिम राइट एन लेटर, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली काम करने का परमिशन नहीं होता, यहाँ पे फोर्स होता है, वेयर यू आर एक्चुअली फोर्सिंग समवन टू टेक एन एक्शन और टू डू अ वर्क, राइट? लाइक इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो समवन के लिए होता है। आप किसी चीज से काम नहीं करवा सकते, तो ये ऑब्वियस ही चीज है कि जब मेक यूज होगा तो वो अपने साथ किसको फॉलो करेगा? समवन को फॉलो करेगा और जो वर्ब यूज होगा वो अपने फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होगा। क्लियर? Let's see some examples. They made us laugh. यहाँ पे हम अगर सब्जेक्ट बन रहे हैं तो they made us laugh. उन्होंने हमें हंसाया, राइट? तो देखो यहाँ पे जो वर्ब है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में है। They make us operate the computer. उन्होंने हमसे कंप्यूटर ऑपरेट करवाया, राइट? तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो, यहाँ जो बंदा आपसे काम करवा रहा है वो एक्चुअली आपको फोर्स कर रहा है कि आप किसी काम को करो और आपको ही करेगा क्योंकि आप पर्सन हो। किसी थिंग को तो वो काम करवा नहीं सकता, है ना? अगर मान लीजिए आप बोल रहे हो कि आपने कंप्यूटर ऑन कर दिया, कंप्यूटर काम कर रहा है, नहीं, आप कंप्यूटर से काम करवा रहे हो, है ना? बट यहाँ पे कंप्यूटर डिवाइस है, यू कैन नॉट फोर्स इट टू डू, है ना? वो तो उसका यूजुअल स्ट्रक्चर है, वो तो काम करने के लिए वैसा बना ही है। यस और नो? दे मेड अस अंडरस्टैंड, दे मेक अस राइट अ लेटर। सो बेसिकली एनीवेयर वेयर यू कैन सी मेक एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वहां पे जब भी हम किसी को कुछ करवाते हैं वो भी अपने सेंटेंस में जो फॉर्म यूज करेगा वर्ब का वो होगा V1। Clear? Let's move on further. Further we have make का अलग सेक्शन where it is used in the passive voice. अब make को हम passive में कैसे यूज करते हैं? We were made to laugh. make का अगर passive हो जाएगा तो यहाँ जो make का फॉर्म है वो चेंज हो जाता है और वो made हो जाएगा। हमें हंसाया गया, ठीक है? We were made to laugh. In the same way, we were made to understand. हमें समझ नहीं आता but they actually forced us to make us understand. राइट? तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव करते हैं जो मेक का फॉर्म होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेड। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू गेट। ओके, गेट दिस डन, ठीक है? या यू शुड गेट योर वर्क डन। यहाँ पे जब भी आप गेट का यूज देख रहे हो, हम क्या देख रहे हैं? यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग।
यहां भी आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप एक्चुअली अपने सेंटेंस में फोर्स की बात कर रहे थे तो हम मेक को यूज कर रहे थे, हियर यू आर फोर्सिंग द पर्सन टू डू अ वर्क, बट यहां पे जब आप गेट को यूज करते हो तो यू आर कन्विंसिंग अ पर्सन टू डू समथिंग। रिमेंबर, हियर यू आर कन्विंसिंग अ पर्सन टू डू समथिंग। क्लियर? लाइक अगर इसका भी स्ट्रक्चर होगा तो बिकॉज यहां पे यू आर कन्विंसिंग समवन, तो यहां पे गेट किसी पर्सन के लिए ही जाएगा और जो वर्ब यूज होगा वो अपने फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होगा। आई होप इट इज क्लियर सो फार। लेट्स मूव फर्दर, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ही इज वर्क शाय, वो काम से थोड़ा सा शाय है, बट वी गॉट हिम टू डू द वर्क। वो काम करने से थोड़ा बचता है, लेकिन वी एक्चुअली गॉट हिम डू द वर्क, हमने उससे काम करवा लिया। दे गॉट ऑल द एम्प्लॉइज टू अराइव ऑन टाइम, उन्होंने ये इंश्योर किया कि उनके सारे एम्प्लॉइज टाइम पे आए, मतलब उन्होंने सबको कन्विंस किया कि आप समय से यहां पे पहुंच जाइए। क्लियर? चलिए, ये तो आपके गेट के बारे में कुछ रूल्स थे। नाउ गेट को पैसिव में कैसे यूज किया जाता है, व्हेन इट गिव्स द पैसिव सेंस। लेट्स सी, गेट के साथ हम समवन और समथिंग को पैसिव में यूज कर सकते हैं विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ रिमेंबर, आई नीड टू गेट माई लैपटॉप रिपेयर्ड, यू नीड टू गेट योर लैपटॉप रिपेयर्ड। यहां पे जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म को इंश्योर करेगा। क्लियर? वी गॉट आवर हाउस पेंटेड, यहां पे आपने गेट का फॉर्म चेंज कर दिया है, वैसे भी आप पास्ट फॉर्म में लेके चले गए, तो आप क्या बोल रहे हो, हमने हमारा घर पेंट करवाया, तो एक्शन कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे जो पैसिव फॉर्म बन रहा है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म को ही फॉलो करेगा। इन द सेम वे, आई एम गेटिंग माई हेयर कट। ठीक है, अब देखो कट 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 होता है तो आप उसमें कुछ तो कर नहीं सकते, सो बेसिकली यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म है वो कट एक्चुअली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह ही लिया जा रहा है। इज दैट क्लियर? ये तो थे आपके गेट को यूज करना इन द पैसिव सेंस। नाउ आफ्टर एक्चुअली इंश्योरिंग कि आप लोगों को तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया हो, लेट, मेक और गेट में, वी नाउ मूव फर्दर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टुडेज सेक्शन और द पार्ट ऑफ टुडे, एंड दैट इज योर एरर करेक्शन। थोड़ा सा चेंज के साथ इस बार हम आपके लिए एरर करेक्शन लाए ताकि आपको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, और आज आप लोग सफिशिएंट टाइम लीजिएगा। हमारे क्वेश्चन के डिस्प्ले होने के बाद आप उसको पॉज करेंगे, उसके बाद हम आपसे जब आंसर दिखा लेंगे तो हम उससे आपका एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे। क्लियर? लेट्स सी, डायरेक्शंस में लिखा जा रहा है कि आपके पास कुछ सेंटेंस होंगे या क्वेश्चंस होंगे व्हिच कंसिस्ट टू सेंटेंसेस। नॉर्मली हम हमेशा आपके लिए एक सेंटेंस लाते थे, नाउ हियर इट कंसिस्ट ऑफ टू सेंटेंसेस। रीड बोथ द सेंटेंसेस, आपको दोनों सेंटेंसेस को पढ़ना है टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन देम। आपको दोनों में ही ग्रामेटिकल एरर्स खोजना है, एंड मार्क योर आंसर्स अकॉर्डिंगली एज पर द गिवन ऑप्शंस। नाउ ऑप्शंस हमने आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंस रखा है, सो लेट्स सी आपके क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा है। पहले जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए और डी। दोनों में एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आपके ऑप्शंस को इस तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे अगर आपके पास सेंटेंस में इफ देयर इज ओनली एरर इन वन सेंटेंस लाइक सेंटेंस ए, तो आप ए मार्क करोगे। अगर बी में भी एरर है तो बी मार्क करोगे। अगर आपको लगता है कि दोनों में, तो आप ए एंड बी मार्क कर दीजिए। अगर आपको लगता है देयर इज नो एरर इन ईदर ऑफ द सेंटेंस, मतलब ए में भी एरर नहीं है और बी में भी एरर नहीं है, तो फिर आप 4 को मार्क करिएगा। और अगर आपको लगता है 5 आंसर है तो इसका मतलब देयर आर मोर देन 2 एरर्स इन ईदर ऑफ द सेंटेंस, मतलब वहां पे 2 एरर से ज्यादा आपको दिख रहे हैं। क्लियर? Okay, let's start. First question states that try and pause this question, read the statement and find your errors. I hope आप लोगों ने ये कर लिया होगा. Now let's read the question. During the course of investigation, आपका पहला statement है, during the course of investigation, the police learned that not only the house was looted, but also the things taken away. Okay. B. I knew it that it will be compelled. I knew it that I will be compelled to leave this house this week, which will be very disadvantageous for me. ये तो आपके 2 sentences है, ठीक है। अब आपने एरर तो आपने अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लिया होगा। Let's see the answers. आंसर आपका है ए में भी एरर है और बी में भी एरर है। नाउ एरर क्या क्या है, लेट्स सी आपने सही खोजा या नहीं खोजा। During the course of investigation, the police,
इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला, लर्न्ड, सही है, पास जा रहा है, लर्न्ड दैट नॉट ओनली द हाउस वाज लूटेड, ना सिर्फ चोरों ने घर लूटा, but also the things taken away, no, but also the things were taken away. यहां पे आपके पास add क्या हो जाएगा, the things were taken away. Clear? So basically this is definitely going to be an error part. और ये तो शायद आपने जब बोल के पढ़ा होगा तभी आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस बहुत inappropriately लिखा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बी पे। I knew that I will be compelled to leave this house. हमें पता था, तो ये जो आप एक्शन का जो टेंस दे रहे हो ये किस में दे रहे हो, पास्ट में दे रहे हो। I knew that I will be compelled to leave this house this week, which will be very disadvantageous, या फिर which would be very disadvantageous। आपको तो पहले से पता था ना, तो यहाँ पे will की जगह पे हम स्ट्रक्चर में किसको भी बिठा देंगे, would को बिठा देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कहाँ लेके जा रहा है, पास्ट टेंस में। इज दैट क्लियर? अगर यहां तक क्लियर है और ये दोनों ऑप्शंस आपको मिल गए हैं, यू आर डूइंग रियली गुड। लेट्स मूव फर्दर टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई एंड पॉज दिस क्वेश्चन। If done, let's move on to the explanation then. The audience still flock to his concerts to hear him to sing, as they perceive a sense of purity and piquancy in his music that is hard to come by today. यहाँ पे सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर देख लिया, चलिए एक बार बी पढ़ लेते हैं। Having had reached the station, he bought his ticket and waited for the train for New Delhi. Okay, we have both the sentences. Now let's see what the error correction is. हमें पता है आपको एक पार्ट में तो पक्का मिल गया होगा एरर करेक्शन, दूसरे वाले में थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेट्स सी। योर आंसर्स इज हियर हिम सिंग और दूसरा है हैविंग रीच्ड। वेरी वेरी ऑब्वियस। नाउ लेट्स सी, ये स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया हुआ है लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो लेट्स सी। द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक टू हिज कॉन्सर्ट। अब इसका मीनिंग है कि ऑडियंस अभी तक उसके कॉन्सर्ट में झुंड की तरह जाते हैं। किस लिए? टू हियर हिम व्हाट, व्हाई। यहां पे पर्पस आ रहा है ना, ऑडियंस झुंड की तरह क्यों जाते हैं, हम आपको इन्फिनेटिव पढ़ा चुके हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक टू हिज कॉन्सर्ट टू हियर हिम टू सिंग होगा या होगा सिंग, as they perceive a sense of purity and piquancy in his music। यहाँ पे hear him to sing क्यों होगा, है ना। You made him to do the work but you hear him do this, yes or no। तो यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा hear him sing as they perceive a sense of purity and piquancy in his music that is hard to come by today। Clear? नेक्स्ट, पहले ही लाइन का फर्स्ट वर्ड में एरर क्या दिख रहा है आपको, हैविंग हैड रीच्ड द स्टेशन। व्हाई, यस और नो। हैविंग अपने साथ हैड को क्यों फॉलो करेगा, ऑलरेडी परफेक्ट बनाएगा क्या, नहीं होगा ना। और एक और चीज याद रखिएगा, हमने आपको एक स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था कि हैविंग जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो वर्ब को किसके साथ यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म को। क्या उसके बीच में हमने कोई भी और ऐसा हेल्पिंग वर्ड डाला था, नो, राइट। तो बेसिकली हमारा करेक्शन क्या बनेगा, सीधा हैविंग रीच्ड द स्टेशन ही बॉट हिज टिकट एंड वेटेड फॉर द ट्रेन फॉर न्यू दिल्ली। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। शी स्टोल समथिंग फ्रॉम माई रूम एंड hid it in her recently got sari so I can't tell you anything about the stolen thing unless or until I check the room। ठीक है, उसने मेरे रूम से कोई चीज लिया लेकिन उसको कहाँ छुपा के रखा है, अपनी रिसेंटली किसी खरीदी हुई साड़ी में। ठीक है, और हम ये नहीं बता सकते कि उसने उसे कहाँ रखा है जब तक हम रूम को चेक न कर लें। फाइन, ओके। नेक्स्ट बी, walking in the field late at night a snake bit me and that was the reason why I was in a hurry। ठीक है, जब हम सड़क को क्रॉस कर रहे थे या चल रहे थे उस समय एक स्नेक ने मुझे बिट किया जिसकी वजह से मैं जल्दबाजी में था। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी द आंसर्स। ओके, सो द फर्स्ट आंसर इज गॉट की जगह करेक्शन किया गया है गॉटन में, और दूसरे में जब हम दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं तो वॉकिंग इन द फील्ड की जगह पे करेक्शन कर दिया है while I was walking in the field।
क्लियर? ओके, नाउ व्हाई दिस, लेट्स सी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखा है शी स्टोल समथिंग फ्रॉम माई रूम, उसने मेरे रूम से कुछ चुराया और उसे छुपाया जो साड़ी उसने अभी इधर बीच में खरीदी थी। तो जो एक्शन है, जो वो खरीद के लाई है साड़ी, वो पास्ट एक्शन है या प्रेजेंट एक्शन है? पास्ट एक्शन है। देखो, चोरी करके सामान भले अभी छुपाया हो, लेकिन जो साड़ी खरीदी थी वो तो पहले थी ना। तो रिसेंटली गॉट कैसे होगा? रिसेंटली गॉटन साड़ी होगा। यस और नो? नेक्स्ट, दूसरे में लिखा हो रहा है वाई वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट। नो, जब आप चल रहे थे रात को, तब आपको एक स्नेक ने काटा, है ना? अब देखो, आप सेंटेंस को वॉकिंग से इसलिए स्टार्ट नहीं करें क्योंकि यहां पे हम दो एक्शंस को साइमल्टेनियसली बता रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा, व्हेन और व्हाइल को जब भी यूज किया जाता है, दे बोथ एक्सप्रेस टू साइमल्टेनियस एक्शंस टेकिंग टुगेदर एट द सेम प्लेस। एक ही समय पे दो साइमल्टेनियस एक्शंस जब एक साथ होते हैं तो हम व्हेन और व्हाइल को यूज करते हैं। यहां दो एक्शंस कौन कौन से हैं? पहला, जब आप चल रहे थे। दूसरा, जब आप हरी में थे। वो उसका रीजन बन रहा है ना? यहाँ पे अगर कॉज है तो कॉज का रीजन क्या है? स्नेक बाइट कॉज था। कॉज का रीजन था कि आप हड़बड़ी में थे या जल्दबाजी में थे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्शन बनेगा वो हो जाएगा while I was walking in the field late at night, a snake bit me and that was the reason why I was in a hurry. Is that clear? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is question number 4. It is better to stay at home than to walk in the street when there erupts a communal riot in the town. बोला जा रहा है कि बेहतर है आप घर पे रहो ना कि स्ट्रीट पर जब कोई कम्युनल राइट आपके शहर में हुआ हो। चलिए, he works hard so that he should please his manager to promote him to the post of sales executive. पहले इसको पॉज करिए, एरर फाइंड आउट करिए एंड देन विल मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबने कर लिया है। अब चलिए आंसर देखते हैं। आंसर दिया है दैन वॉक और दूसरा ही मे प्लीज। ओके, लेट्स सी। पहला वाला सेंटेंस में बोल रहा है इट इज बेटर टू स्टे ना। आपको याद होगा हमने आपको वुड रादर और रादर दैन पढ़ाया था, है ना? हमने आपसे क्या बोला था कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? दैन के साथ। जब कंपैरिजन करते हैं, अगर एक एक्शन पहले ही मेंशन हो जाता है तो दूसरे एक्शन को दोबारा उसी फॉर्म में नहीं लिखा जाता। आप सीधे सीधे उस एक्शन को लिख दीजिए। यस और नो, यही बताया था ना? चलिए एक बार देखते हैं। इट इज बेटर टू स्टे एट होम। बेहतर है कि आप घर पे रहो। देखो, बेटर टू स्टे एट होम क्योंकि वो स्टे के लिए जा रहा है तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव फॉर्म ही लेगा, ठीक है? Than walk in the street, यहाँ पे टू क्यों जाएगा? Than walk in the street when there erupts a communal riot in the town. याद रखना, अगर आप than के साथ कंपेयर कर ही रहे हो तो दूसरा सीधा सीधा एक्शन बैठेगा। क्लियर? उसी तरीके से he works hard so that he should please. Why? अगर वो बोल रहे हो कि वो इसलिए हार्ड वर्क करता है ताकि वो प्लीज कर सके, तो शुड क्यों जाएगा? हमने आपको क्या पढ़ा था? शुड मतलब चाहिए होता है ना? मतलब जब भी कोई चीज मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन होती है तब हम शुड को यूज करते हैं, राइट? तो यहां पे हमारा स्टेटमेंट का करेक्शन क्या बनेगा? सो दैट ही मे प्लीज। यहां पे प्लीज ऐसे ही रहेगा, शुड की जगह रिप्लेस हो जाएगा मे। क्लियर? करेक्शन हो जाएगा सो दैट ही मे प्लीज हिज मैनेजर टू प्रमोट हिम टू द पोस्ट ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ाया हुआ रूल है ये, तो हम आपको एरर करेक्शन ऐसे ही करवाएंगे। आप बोलो, आप सोचो आपको करेक्शन क्या करना चाहिए। लिखा है वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल। नो, वी हैव रेड कि लेस्ट अगर अपने सेंटेंस में यूज करता है तो किसको यूज करता है? शुड को यूज करता है। तो ए में तो आपको वैसे ही एरर मिल जा रहा है ना? यहां पे विल की जगह हमारा रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, if you apologize for having failed in keeping your promises, for having failed, no, अभी तो बताया था ना एक एग्जाम्पल पहले कि having जब हमारे पास सेंटेंस में यूज होता है तो वर्ब कौन से फॉर्म में यूज होता है? थर्ड फॉर्म में। तो having fail की जगह, fall की जगह क्या हो जाएगा? having fault, ठीक है? यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा having having failed in keeping your promises. आप उसमें फेल कर गए, राइट? तो यहाँ पे फॉल की, सॉरी हमने फॉल इससे बोला क्योंकि वो आई अलग से दिख रहा था, वो फेल्ड होगा, ठीक है? हैविंग फेल्ड इन कीपिंग योर प्रॉमिसेस योर फ्रेंड्स विल फॉरगिव यू, बी श्योर। सॉर्टेड? ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द प्रॉमिस दैट आवर कंट्री हैज and will face
are the outcome of the selfishness of our so-called saviors. ठीक है. दूसरा, being a stormy night, you must think of postponing all your program till morning या till tomorrow morning. Let's see the statements. The problems that our country has and will face. Has क्या? Has क्या? रुक गया ना. देखो, जब आप बोल रहे हो कि वो प्रॉब्लम्स जो हमारे कंट्री ने फेस किया था और करेंगे, प्रेजेंट में तो कर ही रहे हैं. प्रॉब्लम क्या है? हम बोल रहे हैं कि वो प्रॉमिसेस जो हमारी कंट्री ने पास्ट में फेस किया था और आगे भी करेंगे, एंड विल के साथ होगा फेस, क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉलो करेगा और यहाँ पे हैज है तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉलो करेगा, और दोनों ही फॉर्म्स में हमें फेस को मेंशन करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं ये वो प्रॉब्लम्स है जो हम फेस कर चुके हैं और हम आगे भी करेंगे. ठीक है. एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ द सो कॉल्ड सेवियर्स. इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे जितने लीडर्स है वो काफी सेल्फिश रहे अपने लिए. ठीक है. दूसरा, ये रूल आपको समझाया था हमने कि अगर हमारा कोई भी सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट होता है और उसमें कॉज एंड इफेक्ट दिखता है, याद रखिएगा, बीइंग से स्टार्ट होने वाला कोई भी सेंटेंस में अगर कॉज हो और उसी सेंटेंस में उस कॉज का इफेक्ट भी दिया हो तो यूनिवर्सल करेक्शन होता है. बीइंग का करेक्शन सीधा सीधा आपके सेंटेंस में हो जाएगा इट बीइंग. आपके सेंटेंस में हो जाएगा इट बीइंग. लेट्स सी, लिखा हुआ है बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट. स्टॉर्मी नाइट कॉज है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपको आपके सारे मैचेस को या प्रोग्राम्स को पोस्टपोन करना पड़ेगा टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो इस सेंटेंस में हमारे पास कॉज भी है और कॉज का इफेक्ट भी है. अगर हमारे पास सेंटेंस में दोनों है तो इसका मतलब हमारा बीइंग का जो करेक्शन बनेगा सेंटेंस में वो सीधा सीधा क्या बन जाएगा? इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट. खैर ये यूनिवर्सल रूल है, इसका एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में कोई भी स्ट्रक्चर बीइंग से स्टार्ट होकर कॉज इफेक्ट दोनों ले रहा है तो उसका करेक्शन हमेशा इट बीइंग होगा. सॉर्टेड. आंसर देख लेते हैं. यस, आवर आंसर इज द सेम. क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई दिस. ट्राई टू पॉज द क्वेश्चन एंड देन ट्राई एंड फाइंड आउट योर आंसर. आई होप आप लोग वो कर चुके हैं. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर was thoroughly upset Mr. Gupta या M. Gupta. ठीक है, नाम है. तो हम बोल रहे हैं कि उनके डॉटर का अनरीजनेबल बिहेवियर, a behavior which was not reasonable enough, मतलब क्यों करी वो ऐसा बिहेवियर, किसी को समझ में नहीं आया. ठीक है. ऑफ हिज डॉटर was thoroughly, was क्यों होगा? डॉटर के बिहेवियर की वजह से मिस्टर गुप्ता अपसेट थे, है ना. तो मेरा करेक्शन क्या हो जाएगा? थरली अपसेट मिस्टर गुप्ता. यहां पे वॉज हट जाएगा. क्लियर? ये सुपरफ्लुअस है, इसका आपके सेंटेंस में कोई नीड नहीं था. नेक्स्ट, स्कूल ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग इन्फ्लुएंशियल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेराइटी ऑफ पब्लिक करियर्स. ठीक है. अब यहां भी बोला जा रहा है कि स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है. किसके लिए? मीटिंग इन्फ्लुएंशियल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड, पहला मीटिंग है तो दूसरा ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन होगा ना. मीटिंग इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, ये रूल ऑफ पैरेललिज्म को फॉलो कर रहा है क्योंकि एंड से कनेक्टेड है. इसीलिए क्योंकि मेरा जो फर्स्ट एक्शन है वो आईएनजी फॉर्म में है, दूसरा एक्शन भी आईएनजी फॉर्म में ही होगा. मेरा करेक्शन हो जाएगा ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ पब्लिक करियर्स. आई होप दिस इज क्लियर सो फार. आंसर यहाँ पे यस वही होगा. वॉज यहाँ पे सुपरफ्लुअर से तो हट जाएगा और दूसरे में हो जाएगा ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the PM said that his party would not repeat the mistakes done by the previous government. Clear? दूसरा, I hope the country's condition may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress terrorism. ठीक है? Now let's see the answers. Your answers are mistakes made by and दूसरा I fear the. Clear? अब let's see. सेंटेंस में दिया हुआ है द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट. डन मतलब क्या होता है? उन्होंने जो किया.
हम बोल रहे हैं उन्होंने जो मिस्टेक्स किए उसकी वजह से, प्रीवियस गवर्नमेंट की वजह से पार्टी वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेगी, तो डन नहीं होगा, यहाँ पे जो करेक्शन होगा वो होगा मेड बाय। ठीक है, यहां हो जाएगा मिस्टेक्स डन बाय की जगह होगा मेड बाय। रिमेंबर यू ऑलवेज मेक अ मिस्टेक, यू नेवर डू अ मिस्टेक। ठीक है, ये इनएप्रोप्रिएट एरर है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया है, वर्ब के फॉर्म को चेंज नहीं किया, हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि कई बार हम लोग गलत वर्ड्स को यूज करते हैं सेंटेंसेस के साथ, जिससे रिलेटेड भी एरर करेक्शन आता है। क्लियर? तो मिस्टेक्स आर ऑलवेज मेड, यू ऑलवेज मेक अ मिस्टेक, यू नेवर डू अ मिस्टेक। फाइन, ऑलवेज रिमेंबर दिस इन योर माइंड। तो करेक्शन हो जाएगा मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। नंबर 2, आई होप the country's condition may go, I hope the country's condition may go from bad to worse unless, हम ये चाहते हैं क्या कि कंट्री का कंडीशन बैड से वर्स हो जाए? कितना अजीब सा सेंटेंस है ना। नहीं, आप फियर कर रहे हैं कि कंट्री का कंडीशन बैड टू वर्स हो जाएगा unless necessary steps are taken to suppress terrorism, राइट? अगर टेररिज्म को संभालने के लिए नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए जाए तो आपको डर है कि कंट्री का जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम बैड टू वर्स। सो बेसिकली यहां भी गलत तरीके से वर्ड्स का यूज किया गया है, यहां होप की जगह हो जाएगा आई फियर द कंट्रीज कंडीशन मे गो फ्रॉम बैड टू वर्स। क्लियर? यहां तक अगर क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Only one dispute has been settled. सिर्फ एक डिस्प्यूट को सेटल किया गया है, and others left to both parties to settle. Others what? Others dispute ना, तो आप रुक गए, आपने देखा कि only one dispute, सिर्फ एक डिस्प्यूट को खत्म किया गया है ना, और बाकियों को, बाकी क्या, बाकी डिस्प्यूट्स को तो others have been left, है ना। तो मेरा जो यहाँ पे करेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, others have been left to both the parties to settle. Others what? Mistakes ना, तो क्योंकि one था तो has हो गया, और जब आपके पास others है तो have होगा, क्यों? क्योंकि उसका सेंस भी सेंटेंस में प्लूरल हो जा रहा है, राइट? उसी तरीके से without taking proper care the doctors could not have been saved. No, could not save this patient. अगर प्रॉपर केयर नहीं लिया जाएगा तो डॉक्टर्स इस पेशेंट को सेव नहीं कर पाएंगे। सेंटेंस का टेंस ही वर्ब के साथ चेंज हो गया है ना, मीनिंग ही हमने चेंज कर दिया। कुड नॉट हैव बीन सेव दिस पेशेंट इज नॉट मेकिंग सेंस इन एनी वे, है ना। मेरा करेक्शन क्या हो जाएगा, कुड नॉट हैव हट जाएगा, बीन हट जाएगा, सेव से डी हट जाएगा। कुड नॉट सेव दिस पेशेंट हु रिसीव्ड अ बुलेट इंजरी इन हिज चेस्ट। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा, जरूरी नहीं आपके सेंटेंस में अगर सब कुछ सही है तो वर्ब का स्ट्रक्चर भी सही होगा, या वर्ड्स का जो चयन किया गया है सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो भी सही होगा। कई बार उसमें भी एरर होता है, तो आपको आपके फॉर्म्स के साथ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर यूजिंग इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसीलिए आज हमने एक तरह से आपके लिए 20 क्वेश्चंस का अरेंजमेंट किया है। आप तो ए और बी देख रहे हो एक क्वेश्चन के लिए, बट एक्चुअली हर सेंटेंस में एरर है, तो आपके 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आपको हर तरीके की हमने एरर करवा दी, चाहे वो पैरेललिज्म से हो जाए, चाहे वो आपके सेंटेंसेस में आपका जो एरर करेक्शन है उसके फॉर्म्स में हम डिविजन्स की बात कर लें, टेंसेस का यूज या इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज भी देख लें। क्लियर? यहां तक अगर क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। योर लास्ट क्वेश्चन स्टेट्स being very often ill and frequently absent, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ill और frequently absent रहता है, he had no opportunity to do what? To finish his work or do much of it in fact. आपको दिख गया होगा एरर का पार्ट हमने कहाँ मार्क किया है। अगर यहाँ दिया है to finish his work तो दूसरा में क्या होगा, और है, और to do much of it, yes or no? ये भी तो रूल ऑफ पैरेललिज्म को ही फॉलो करेगा ना, फिनिश करना और दूसरा काम करना। तो यहाँ पे अगर टू फिनिश है तो और के साथ दूसरा वाला भी जो जुड़ेगा वो टू डू हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा कनेक्शन हो जाएगा और टू डू मच ऑफ इट इन फैक्ट। ठीक है, दूसरा, when the publisher is not busy he uses to talk the writer. No, he uses करेक्शन क्या हो जाएगा, he talks to the writer। यहाँ पे uses का सेंस ही चेंज हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा he talks to the writer। Is that clear? So तो बेसिक स्ट्रक्चर था ये, तो खैर ये तो बोलते बोलते भी आपको एरर मिल जाता। आज हमने जितने भी फॉर्म्स पढ़े वहां हमने देखा
कि एरर करेक्शंस को हम कैसे रिलेट करते हैं, वर्ब और टेंसेस कैसे जुड़े हुए चैप्टर्स हैं और कैसे इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करके भी एरर करेक्शंस एग्जाम में आता है। नेक्स्ट डे जब आपसे मुलाकात होगी तो एक नए चैप्टर के साथ होगी। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।